नमस्कार। हम जो आपके सामने इतना अच्छा इतना प्यारा शो लेके आ पा रहे हैं, उसके पीछे हमारी डट के खेल की एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। और अगर मैं एक एक को इंट्रोड्यूस करने जाऊंगा तो हो सकता है पूरा आईपीएल निकल जाएगा, लेकिन वे जिस मेहनत और जिस लगन के साथ काम कर रहे हैं, और सबको एक ही मिशन है सबका कि क्या बेस्ट से बेस्ट हम अपने दर्शकों को हम प्रेजेंट कर पाए, और उसी में हम लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरह से आपका प्यार, आपका एप्रिसिएशन और आपके कमेंट्स हमको मिल पा रहे हैं, और वो जो कमेंट्स हैं, वो स्नेह है, वो प्यार है, वो हमको मोटिवेट कर रहा है कि हम और बेहतर से बेहतर आपके समक्ष आए और एनालाइज करें और इसके रोमांच को हम आपके साथ शेयर कर पाए। हम बात करेंगे कल के मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस, आपके अपने चहेते प्रोग्राम रेपिड प्रेजेंट्स आईपीएल 2024 में। दोनों मैच बहुत अच्छे मैच हुए, खासकर मैच नंबर 20 मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों संघर्ष कर रही थी टीमें। वो एक रिदम पाने के लिए उस जद्दोजहद में लगी थी। हमने ये भी कहा था कि सूर्य कुमार शायद उनका आगमन दशा और दिशा बदले। ये होता है, कई खिलाड़ियों के ग्रह भी बहुत काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सूर्य कुमार का आगमन, सूर्य की किरणों के साथ जो आगमन हुआ है, निश्चित तौर पे मुंबई इंडियंस का जो भाग्य बदला है। जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने कल अपना खेल खेला है, जिस तरह से एक यूनिट की तरह परफॉर्म किया है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और जो कॉम्बिनेशन हमको देखने को मिला वो अद्भुत था। यही उम्मीद एक बहुत बड़ी टीम जो आईपीएल का, अगर हम जब बात करते हैं तो सबसे पहले ये 2-3 टीमें हैं जो सामने आती हैं, उनमें से एक मुंबई इंडियंस है। 5 बार की चैंपियन आप हल्के नहीं ले सकते हैं। ये टीम कमबैक करना जानती है, ये टीम लड़ना जानती है, भिड़ना जानती है, और एक यूनिट की तरह फिर तैयार होना जानती है। ये इस मैच में हमको देखने को मिला। क्या आज की स्थिति, अंक तालिका की बात करते हैं तो आपके सामने है। आज तक क्या कौन सी टीम कितनी सशक्त दावेदारी प्रस्तुत कर रही है, कौन सी टीम उभरने की कोशिश कर रही है, और कौन सी टीम उभर नहीं पा रही है अपनी गलतियों से, अपनी कुछ विसंगतियों से। तो आइए अंक तालिका की बात करते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स, कोई डाउट ही नहीं है, 4 मैच, चारों मैच जीते। उसके बाद केकेआर, जो एक बहुत अच्छी टीम के रूप में हम देख पा रहे हैं, बैक टू बैक चल रही है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंडियन प्लेयर्स, फॉरेन प्लेयर्स एक यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरे पायदान पे एलएसजी एक बहुत अच्छी टीम के रूप में उभर के आ रही है, हमने प्रेडिक्ट भी किया था, आप सब जानते हैं। और चौथे नंबर पे पायदान पे सीएसके है, फिर एसआरएच और किंग्स 11 पंजाब। जीटी जरूर वो जो जिस तरह का हम जिस लेवल का परफॉर्मेंस हम चाह रहे हैं, उस लेवल पे शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, ये कभी भी कमबैक कर सकती है। मुंबई इंडियंस 8वें पायदान पे है, कल पहला मैच जीते हैं। आरसीबी और डीसी, आरसीबी हमने कहा है कि विराट व्यक्तित्व के सहारे आप ये चैंपियनशिप कतई नहीं जीत सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पोस्ट मैच एनालिसिस की, जो हमने आपसे बात की थी, हमने प्रिडिक्ट भी किए थे, और हमारा दोनों प्रेडिक्शन सही साबित हुए हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस और डीसी दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स में सुखद था, ऋषभ पंत का वापसी, उन्होंने परफॉर्म भी किया था। यहां मुंबई इंडियंस को अपनी लय को पकड़ना था, जो कल के मैच के बाद बहुत सुखद लगा। दोनों बड़े प्लेयर रोहित शर्मा और ईशान किशन, एक बड़ी पार्टनरशिप। रोहित ने 47-49 रन किए हैं, ईशान किशन ने 42 किए हैं। एक बड़ा स्कोर में कन्वर्ट करने के लिए एक जो बेस की जरूरत होती है, जो ठोस फाउंडेशन की जरूरत होती है, शुरुआत की जरूरत होती है, वो दोनों खिलाड़ियों ने दी है। उसके बाद अगर हम बात करें टिम डेविड की, भी हमने बात की थी कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको आपको देखते रहना पड़ेगा।
हमारी फैंटेसी 11 में भी टीम डेविड थे, उन्होंने एक बहुत प्यारी 45 रन की पारी खेली है। हार्दिक पांड्या फिर रिदम में आते जा रहे हैं। बैटिंग जब करना है तो 39 रन की एक बहुत छोटी बहुत संयमित पारी उनसे अगर हम बात करते हैं, जब हार्दिक पांड्या फ्लो में होते हैं तो उनसे एक हम धुआंधार पारी की हम बात करते हैं, लेकिन कल एक बहुत संयमित और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक पारी खेली है उन्होंने। लेकिन ये आईपीएल की खूबसूरती है, कोई भी टीम छोड़ना नहीं चाहती। दिल्ली कैपिटल्स ने भी कमबैक करने की कोशिश की, मैच को इंटरेस्टिंग बनाया, पर मुंबई इंडियंस का जो फर्क आ गया है, जो उनके प्लेयर जिस पे उन्होंने भरोसा किया, रोमेरो शेफर्ड नोट से बहुत अच्छे गेंदबाज है, लेकिन जो आखिरी ओवर मुझे लगता है 30 रन बहुत भारी हो जाते हैं, और वही डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो वही 33 रन का डिफरेंस है। लास्ट ओवर में जो स्कोर हुए हैं वही स्कोर मैच विनिंग स्कोर हो गया। मुंबई इंडियंस जब बॉलिंग के लिए आई तो जो दबाव एक बड़े स्कोर का निश्चित तौर पे डीसी को था वो बरकरार रख पाई। हम बात कर रहे थे कोइजे की, जिस पे मुंबई भी भरोसा कर रही है, एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। जो स्पेल उन्होंने फेंका है, 4 विकेट लिए हैं, उन्होंने डीसी की कमर तोड़ी है। तो हमारा प्रेडिक्शन था मुंबई इंडियंस के लिए, और हमें बेहद प्रसन्नता है कि हम एनालिसिस करके हम उस जगह पहुंच पा रहे हैं कि हम आपके सामने सही प्रेडिक्शन कर पाए। अब हम बात करते हैं दूसरे मैच की, जो मैच था एलएसजी वर्सेस जीटी, जो हमने बात की थी, और ये प्रेडिक्शन भी हमारा सही निकला। एलएसजी और जीटी दोनों आसपास चल रही थी, लेकिन केएल राहुल के नेतृत्व वाली एलएसजी बहुत ज्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लेके एक संतुलित टीम की तरह बिहेव कर रही है, और जो प्लेयर्स हैं उनके वो 4-5 प्लेयर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और वो आपस में ही वो प्लेटफॉर्म को शेयर कर रहे हैं। जिसको जो जिम्मेदारी, देखिए जो विकेट पे उस समय होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो टीम को कैसे बाहर लेके जाए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एलएसजी के जो सारे प्लेयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो विकेट पे होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समझ के खेलता है। कल अगर हम बात करेंगे, छोटा स्कोर था, लेकिन वहां पे स्टॉयनिस ने जो बैटिंग की है, मैच को इनिशियल विकेट जो झटके लगे हैं, डिकॉक बहुत जल्दी आउट हुए हैं, लेकिन जो एक मैच का एक कॉम्पिटिटिव स्कोर, एक डिफेंडिंग स्कोर अगर हम देखें तो उस वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्टॉयनिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जब गुजरात जायंट्स बैटिंग करने आए तो चूंकि एक स्कोर कम अगर होता है तो दबाव, एक मनोवैज्ञानिक दबाव निश्चित तौर पे बनता है। हम सारे अगर संस्करण उठा के देखेंगे कि जितने भी लो स्कोरिंग मैच हुए हैं उसमें एक तरफा डिसीजन बहुत कम निकले हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग मैच भी वो मनोवैज्ञानिक दबाव डिफेंडिंग टीम को जरूर लाते हैं, जिससे उभरना उनको उसके लिए एक बहुत संतुलित बैटिंग, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बैटिंग किसी एक बड़े प्लेयर की होना ज़रूरी है। जिस तरह से स्टॉयनिस ने अपने आप को स्टैब्लिश किया, रन्स बनाए, एक बहुत मजबूत स्कोर खड़ा किया, वहीं पे गुजरात टाइटंस जब बैटिंग के लिए आई तो एक बड़ी उम्मीद कर रहे थे, केन विलियमसन को भरोसा जताया, तो हमें लगा कि एक अच्छा स्कोर केन विलियमसन के साथ मिलेगा हमको देखने को, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सुदर्शन, जो कल भी मैंने कहा था, ये एक प्लेयर है जो अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानता है, लिमिटेशन को पहचानता है और कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करता आ रहा है। एक बहुत 30 रन की एक उपयोगी पारी कोशिश की खेलने की, और उसके बाद जो हमने अपना इम्पैक्ट प्लेयर दिया था राहुल तिवतिया, एक बहुत अच्छी पारी 30 रन की, मैच को बहुत क्लोज ले जाने की कोशिश की राहुल तिवतिया ने, लेकिन कल के मैच के हीरो रहे यश ठाकुर। ये विदर्भ के हैं, हमारे पड़ोसी राज्य के हैं, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रणजी ट्रॉफी में करते आए, वही कंसिस्टेंसी आईपीएल में दिखा रहे हैं। और इस संस्करण का पहला 5 का जो स्पेल है किसी भी बॉलर के द्वारा, उसका सौभाग्य यश ठाकुर को मिला है। मैंने फिर कहा था आपको हमारे यंगस्टर्स पे भरोसा करना होगा। हमारे यंगस्टर्स ही इस मैच को, इस टूर्नामेंट में आज तक रोमांच
जो बनाए रखे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे अपने यंगस्टर दे रहे हैं। इसी तरह आप देखते रहिए आपके अपने प्रोग्राम रैपी पे प्रेजेंट्स IPL 2024 में आपके अपने प्यारे प्रेजेंटर देवाशीष निलोसे के साथ। थैंक यू।